हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कुलदीप एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं आपके परिवार के डी चाणक्य सेंटर पर। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि आरपीएफ की एक बहुत अच्छी वैकेंसी आपके लिए निकली हुई थी, जो अभी हाल फिलहाल उसकी लास्ट डेट रही है और उसका एग्ज़ाम ज़्यादा नहीं 1-2 महीने में होने की पूरी संभावना है। उसी को ध्यान में रखकर हमने एक मैथ की एक छोटी सी श्रृंखला आपको बहुत अच्छी लगने वाली है वो प्रारंभ की है और उसमें हमने छोटा सा टॉपिक उठाया है आज, अभाज्य संख्याएं। बता दें, अभाज्य संख्याओं में से 10 से 15 क्वेश्चन आपका जो दिल्ली पुलिस का जो एग्जाम हुआ है, दिल्ली पुलिस 2023 में जो कांस्टेबल का हुआ है और 2022 में हेड कांस्टेबल का हुआ है, दोनों को अगर जोड़ दें तो टोटल 25 क्वेश्चनों का वेटेज सिर्फ इसी पॉइंट से आया है। अभाज्य संख्याओं से 25 क्वेश्चन बने हैं, तो इसको ध्यान में रखकर हमने शुरुआत यहीं से की है और उम्मीद है आपको ये क्लास बहुत पसंद आने वाली है। अगर क्लास पसंद आती है तो लाइक और शेयर कीजिएगा, इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम आगे वीडियो बनाने के लिए और संभावनाएं बढ़ती हैं। ठीक है साथियों, तो शुरुआत करते हैं। अभाज्य संख्याएं क्या होती है? तो अभाज्य संख्याएं जैसा कि आप जानते हैं, ठीक है, कौन सी संख्याएं होती है? ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं, क्या जी, एक और स्वयं से डिवाइड होती है। ठीक है जी, एक और स्वयं से डिवाइड होती है, क्या कहलाती है मेरे भाई? अभाज्य संख्याएं कहलाती है। ठीक है, एक और स्वयं से डिवाइड होती है, क्या कहलाती है? अभाज्य संख्याएं। अगर हम उनकी थोड़ी सी वेरीफाई करना चाहें कि अभाज्य संख्या कैसे पता करेंगे, तो हमने मान लो पहली संख्या है, दूसरी है, तीसरी है, चौथी है, पांचवी है, छठी है, ऐसे करके अनंत तक जाएंगे। ठीक है, और हम ये देख रहे हैं कि भाई एक और स्वयं से डिवाइड होती है, तो यहाँ से थोड़ा सा चेक कर लेते हैं कि भाई जो ये एक है ये एक से डिवाइड है, दो जो है आपका एक से डिवाइड है और दो से डिवाइड है। ठीक है, तीन जो है आपका एक से डिवाइड है, तीन से डिवाइड है, चार एक से भी डिवाइड है, दो से भी डिवाइड है और चार से भी डिवाइड है। ऐसे ही हम इसे चेक कर सकते हैं, एक और पांच से डिवाइड है। डिवाइड का मतलब है भाग होता है। ये क्या है? एक से भी डिवाइड है, दो से डिवाइड है, तीन से डिवाइड है और छह से डिवाइड है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि भाई, ये कहती है कि भाई जो एक से डिवाइड है और स्वयं से डिवाइड है, वही कैसी कहलाती है? हमारी अभाज्य संख्या है। तो अगर हम बात करें, जो ये एक है ये एक से डिवाइड है, एक से डिवाइड है मतलब स्वयं से डिवाइड है ना? एक से डिवाइड का मतलब क्या है? स्वयं से डिवाइड है। और जो दो है ये भी एक से डिवाइड है और स्वयं से भी डिवाइड है। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन जो आपकी छठी या आठवीं क्लास होती थी, वहां पर यही था कि पहली अभाज्य ये होगी या ये होगी। ठीक है, इस अभाज्य को दूर करने के लिए एनसीईआरटी ने इस डेफिनेशन में थोड़ा सा चेंज किया, वो चेंज देख लेते हैं। उसने कहा कि भाई ऐसी संख्याएं क्या कहलाएंगी? अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी जिनका एक फैक्टर एक होता है और एक अन्य एक स्वयं होता है। नहीं आई बात समझ? ऐसे समझो, ऐसी संख्याएं जिनके केवल एक फैक्टर और एक ये फैक्टर, कितने? दो। कितने फैक्टर बनेंगे? एक तो एक अलग रहेगा और ये स्वयं वाला अलग रहेगा, तो कितने फैक्टर? दो फैक्टर, मतलब दो भाजक हो। भाजक को कहा जाता है बेटा गुणनखंड। क्या कहा जाता है? गुणनखंड। ठीक है, अब यहां से बात थोड़ी सी क्लियर हुई कि भाई ऐसी संख्याएं जिनके केवल कितने भाजक हों? दो, या कितने गुणनखंड हो? दो, वही क्या कहलाएंगी? आपकी अभाज्य संख्याएं कहलाएगी। ना कम होना चाहिए ना ज्यादा, तो क्या कहलाएगी? अभाज्य। अब यहां से हम देखें, एक के कितने फैक्टर हैं? एक। इसका मतलब है इस डेफिनेशन को ये फॉलो नहीं करी, तो इसका मतलब है ये इस श्रृंखला से क्या हो गई? अभाज्य वाली से बाहर। तो हमारी एक क्या है? अभाज्य संख्या नहीं है। दो के कितने फैक्टर है? एक और एक, दो। इसका मतलब है दो फैक्टर है, तो हमारी पहली अभाज्य संख्या कौन सी है? दो। तो ये हमारी अभाज्य संख्या है। ठीक है दोस्तों, दूसरी अभाज्य संख्या कौन सी है? तीन, क्योंकि इसके भी कितने फैक्टर है? दो फैक्टर है। तीसरी कौन सी है? क्या ये है? इसमें कितने भाजक आ रहे हैं? एक, दो, तीन, और चाहिए कितने? दो। चाहिए कितने? दो। अभाज्य वही होती है जिसके दो गुणनखंड होते हैं, तो इसके तो तीन है, इसलिए ये अभाज्य संख्या नहीं है। तीसरी अभाज्य कौन सी है? हमारी पांच। ठीक है दोस्तों, तीसरी अभाज्य कौन सी है? हमारी पांच। तो इस आधार पर हम अभाज्य संख्याओं को क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं। और यहां से एग्जाम्पल के तौर पे हम लिख सकते हैं कि भाई एग्जाम्पल लिया जाए
ठीक है, तो हम कहेंगे पहली अभाज्य संख्या 2 है, दूसरी 3, फिर 5, फिर 7 है, फिर 11 है, फिर 13 है, फिर आएगी 17। ऐसे ही करके कहाँ तक चली जाएगी? इन्फिनिटी तक चली जाएगी। कहाँ तक बात चली जाएगी? इन्फिनिटी तक। अब यहाँ से छोटा छोटा पॉइंट और बनता है। देखिए, सबसे पहला सवाल बनता है कि सबसे छोटी अभाज्य, तो सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी? सबसे पहली वाली अभाज्य। तो हम कहेंगे भैया सबसे छोटी अभाज्य, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। ठीक है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है आपकी? 2। ठीक है, और 2 कैसी संख्या है? एक सम संख्या है, मतलब इवन नंबर है। तो इसका मतलब ये हुआ एकमात्र, क्या? एकमात्र सम अभाज्य। एकमात्र सम अभाज्य भी कौन सी भी हो जाएगी आपकी? 2 ही हो जाएगी। एकमात्र सम अभाज्य भी कौन सी हो जाएगी आपकी? 2 हो जाएगी। तो इसका मतलब यहां से ये वेरी इंपॉर्टेंट है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी 2 होगी और एकमात्र सम अभाज्य भी कौन सी होगी? 2। ठीक है, एक बात और आती है कि भाई आपने सुना होगा क्रमागत। क्रमागत का मतलब है क्रम से आने वाली, या तो 1 का क्रम हो, 2 का क्रम हो या 3 का क्रम हो। तो क्रम से आने वाली संख्याओं को क्या कहा जाता है? क्रमागत संख्याएं। तो प्रश्न ये भी उठता है कि भाई 3 ऐसी कौन सी क्रमागत अभाज्य संख्याएं हैं, तो वो बतानी है। तो हम कहेंगे भाई 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, तो ये कैसी है हमारी? क्रमागत। बात समझ में आ गई? तो हम यहां से बना सकते हैं, नोट डाउन कीजिएगा कि भाई 3 क्रमागत अभाज्य संख्याएं कौन सी है। तो 3 क्रमागत अभाज्य है हमारी, पहली 3 है, 5 है और 7 है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 3 क्रमागत अभाज्य संख्याएं कौन सी है? 3, 5, 7 है। ठीक है, यहां से आगे और 2-4 प्रश्न बात कर लेते हैं। आपसे पूछा जाता है 1 से 100 तक, 1 से 100 तक कुल अभाज्य कितनी है? 1 से 100 तक कुल अभाज्य संख्याएं कितनी है मेरे भाई? तो ये होती है साथियों, इसका जो जवाब है वो है 25। क्या है? 25। ठीक है, 1 से 100 तक कितनी अभाज्य होती है? 25। आपसे कभी कभी इन 25 अभाज्य जो है इनके बारे में थोड़ा सा और डिक्लेयर कर लेते हैं कि भाई इनके बारे में क्या क्या बातें सही हो सकती है। तो हमने यहां से देखा, अगर मैं इन 25 अभाज्य को बांटना चाहूं तो यहां से देखिएगा, तो मैं ये कहूंगा, यहां से थोड़ा सा पॉइंट आउट करेंगे आप, लिखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। 1 से 25 तक, कहां तक? 1 से 25 तक कितनी अभाज्य होंगी? कहा जाएगा 25 से 50 तक कितनी अभाज्य होंगी? ठीक है, कहा जाएगा 50 से 75 तक कितनी अभाज्य होंगी और 75 से 100 तक कितनी अभाज्य होंगी। मतलब हमने वही बात ला दी कि भाई 1 से 100 तक को 4 हिस्सों में तोड़ा। 1 से 100 तक के नंबर को कितने हिस्सों में तोड़ा? 4 हिस्सों में। उन 4 में पहले 1 से 25 तक रखी, 25 से 50 तक रखी, 50 से 75 और 75 से 100 तक के नंबर रखे। और यहां से देखा कि भाई यहां से 1 से 25 तक आने वाली अभाज्य कितनी है, तो हम लिखेंगे अभाज्य। कितनी अभाज्य है? तो यहां है 9। 25 से 50 तक कितनी अभाज्य है? 6। 50 से 75 तक कितनी है? तो ये है भी 6 है। और 75 से यहां तक कितनी है? तो ये कितनी है? 4। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। आपसे पूछा जाए, एक प्रश्न और पूछ लिया जाता है, 1 से 200 तक कितनी अभाज्य होती है? तो हम कहें 1 से 200 तक होती है, 25 100 तक होती है, 21 और जोड़ दो, कितनी हो गई? 46। ठीक है, यहां से साइड में मैं लिख देता हूं, नोट करके लिख लेना कि भाई 1 से 100 तक अभाज्य है आपकी 25। कितनी है? 25। 100 से 200 तक आपकी अभाज्य होती है 21। ठीक है, 100 से 200 तक कितनी होती है? 21। इसमें भी अगर तोड़ने लगे तो ये कहेगा 100 से 150 तक कितनी होती है? तो 100 से 150 तक होती है 11, और 150 से 50 तक कितनी होती, 200 तक कितनी होती है? तो 150 से 200 तक होती है 10।
ठीक है, तो ये डाटा आप याद रखिएगा, बहुत काम का डाटा है। 1 से 100 तक 25, 1 से 150 तक कितनी हो जाएंगी, 11 जोड़ दो, तो 1 से 150 तक 25 और 11 कितनी हो जाएंगी, 36। ठीक है, ये डाटा भी ऐड कीजिएगा, क्वेश्चन खुद बना लीजिएगा। अब यहाँ से कहा गया है कि भाई ये हो गई 1 से 100 तक कितनी अभाज्य होती है, इनको जोड़ लो तो टोटल कितनी बन जाएंगी, तो ये टोटल बनेगा आपका 25 अभाज्य। कितना अभाज्य भाई, 9 और 6 15, 6 21 4 25, तो ये कह रहा है 1 से 100 तक कितनी अभाज्य होती है, 25। लेकिन यहां से सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात क्या है, तो ये आप नोट कीजिएगा और बहुत अच्छे से नोट कीजिएगा कि भाई ये जो अभाज्य है इनको कहा जाता है प्रथम अभाज्य। कैसी, प्रथम अभाज्य, क्योंकि 1 से कहां तक है, 25 तक। कितनी है 1 से 25 तक, 9। अब यहां से प्रश्न क्या आया, प्रश्न आएगा प्रथम अभाज्य संख्याओं का योग क्या है, और कहां तक की अभाज्य संख्याओं का, 25 तक की अभाज्य संख्याओं का, इनका योग होगा 100। कितना हो जाएगा, 100। कैसे, देखिए आपसे पूछने लगे भाई पहली अभाज्य 2 है, दूसरी 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 11 है, फिर 13 है, फिर 17, फिर 19 और 23, ये टोटल कितनी हो गई, ये यहां से यहां तक टोटल हो गई 9 अभाज्य। कितनी अभाज्य हैं, 9, और इनको अगर जोड़ दें तो जोड़ आ रहा है 100। कितना आ रहा है, 100। तो प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का जो योग है, 9 अभाज्य का जो योग है वो कितना आया आपका, 100 आया। ठीक है दोस्तों, कितना आ गया, 100। आपसे कहे कि भाई 10वीं अभाज्य क्या होगी, तो 10वीं अभाज्य देखो प्रथम 9 अभाज्य 25 तक है, कहां तक है, 25 तक। 25 के बाद अभाज्य कौन सी होती है, तो वो होती है 29। कौन सी होती है, 29। और ये कौन सी है हमारी 10वीं अभाज्य, कौन सी है, 10वीं अभाज्य संख्या है। कौन सी है, 10वीं अभाज्य। अगर इसको जोड़ दें तो कितना बन गया, 129। तो हम कहेंगे प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 129। ठीक है, अब यहां से एक प्रश्न और आता है कि भाई आपसे पूछने लगे ये कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो पहली 2, दूसरी 3 4 5, सॉरी 1 2 3 4 5, तो 5वीं अभाज्य कौन सी है, 11 है। और यहां तक की संख्याओं का अगर आप योग निकालेंगे तो योग आगा, तो यहां से जोड़ दो, 5 और 5 10 7 17 और 11 है 28। ठीक है, कितनी अभाज्य का, 5 अभाज्य का, 5 अभाज्य, प्रथम 5 का। ठीक है, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर है। एक प्रश्न और बन जाता है, कभी कभी प्रश्न बन जाता है, उसे भी नोट डाउन करिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है, आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होने वाला है कि भाई 10 से 90 तक कुल अभाज्य कितनी है। हाँ है ना साथियों, अगर इस प्रकार का सवाल आ जाए 10 से 90 तक कितनी अभाज्य है, तो इस प्रकार के सवाल को करने के लिए हम आपको एक बहुत ही फैंटास्टिक, जिसे कहते हैं कि भाई आपको उससे कभी भी अभाज्य संख्याओं में कभी गलती नहीं होगी, वो तरीका बताने जा रहे हैं। और ध्यान से लिखिएगा, और ये बहुत अच्छा कारगर साबित होगा। तो लिखिएगा, कह रहा है कि भाई अगर हमें ऐसे करके कोई सवाल आ जाता है, मध्य में से चीजों को तोड़ के पूछ लिया जाए, तो आप लिखेंगे 44 22 322 और 321। ठीक है, यूट्यूब पर किसी ने नहीं बताया है, पहली बार बताने जा रहे हैं। हमारी ऑफलाइन क्लास में सभी बच्चे जानते हैं, और हम चाहते हैं कि आप हमसे जुड़े हैं तो आप भी जानें। तो ये जो है, ये आपका 1 से 100 तक की सभी अभाज्य संख्याओं को बिल्कुल सेपरेट करके निकाल के रख देगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपसे कोई पूछने लगे 1 से 10 तक कितनी अभाज्य है, तो 1 से 10 तक आपकी अभाज्य कितनी हो जाएंगी मेरे भाई, 4। पूछने लगे 11 से 20 तक कितनी अभाज्य है, तो 11 से 20 तक कितनी हो जाएंगी मेरे दोस्त, 4 हो जाएगी। ठीक है, पूछने लगे 21 से 30 तक कितनी अभाज्य है, तो 21 से 30 तक कितनी अभाज्य है, 2 है। पूछने लगे 31 से 40 तक कितनी अभाज्य है, तो ये कितनी है, 2 है। ठीक है मेरे भाई, आपसे पूछने लगे 41 से 50 तक कितनी अभाज्य है, तो 3 है। इसी प्रकार से 51 से 60 निकाल देना, और इसी प्रकार 61 से 70 निकाल देना, कितनी है, 2 ही है। और 71 से 80 बना देना, कितनी है,
3 है, और 81 से 90 में कितनी है, तो ये निकाल देना 2 है। आपसे पूछे कि भाई 90 से 100 तक कितनी है, तो ये 91 से 100 तक आपकी कितनी है, एक अभाज्य है। ठीक है, तो ये थी हमारी अभाज्य संख्याएं। अब यहां से प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाता है, 4422 याद रखना है, 4422 322 321 ऐसे समझ लेना। किसी का आपका कोई जान पहचान वाले का मोबाइल नंबर है तो आपको याद हो जाएगा। अब ये कह रहा है कहां से चाहिए, 10 से कहां तक चाहिए, 90 तक। बात क्लियर है। तो ये कह रहा है 10 से चाहिए 90 तक। तो आप देखिए 10 यहां पर है, तो यहां से आगे कहां तक की बात कर रहा है, 90 तक की, यहां तक की बात कर रहा है। ये लीजिए, आपकी कैसी चाहिए आपको, अभाज्य। तो क्या हो जाएंगे, 4 ये हट गए, 1 ये हट गया, कितने हट गए, 5। अगर आपके कुल 25 अभाज्य थे, उनमें से 5 हट गए तो कितने अभाज्य बचे, 25 में से 5 गए तो 20 अभाज्य संख्या बचे। बात क्लियर है। ठीक है, तो इस प्रकार के सवालों को आपसे कहे भाई 30 और 80 के बीच, तो 30 कहाँ है, यहाँ है, यहां से आगे और 80 तक आप ले जाइए, ये वाला। ठीक है, 30 और 80 तक के बीच कितने अभाज्य आ जाएंगे, तो भैया 2 3 5 और 4 9 और 3 12 है। 30 और 80 के बीच कितने हो जाएंगे, 30 और 80 तक अभाज्य बन जाएंगे आपके 3 2 5 और 2 7 5 12। ठीक है, इसमें से आपको किसी भी खंड में से आप अगर निकाल सकते हैं तो आप अभाज्य संख्याओं को काउंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब एक पॉइंट और है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसे और लिखिएगा, सबसे छोटी अभाज्य और सबसे बड़ी अभाज्य। सबसे छोटी अभाज्य और सबसे बड़ी अभाज्य। सबसे छोटी अभाज्य, ठीक है, संख्या लिखिएगा और यहां भी संख्या डाल दीजिएगा। ठीक है, ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर, ठीक है, और यहां पे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। ठीक है, यहां पे काउंट करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें से दिल्ली ने सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा है मेरे भाई। कैसे करेंगे, तो पहला पॉइंट बनेगा 1 अंक की, कितने अंकों की, 1 अंक की। 1 अंक की सबसे छोटी होती है 2, पता है ना, सबसे छोटी अभाज्य। सबसे छोटी अभाज्य आपकी ये हो गई, सबसे छोटी अभाज्य कौन सी है, 2। तो 1 अंक की सबसे छोटी अभाज्य क्या हो गई आपकी, 2। लेकिन सबसे बड़ी अभाज्य 1 अंक की देख लीजिए, सबसे बड़ी अभाज्य 1 अंक की कौन सी है, 7। ठीक है, तो हम कहेंगे सबसे बड़ी और सबसे छोटी आप यहां से काउंट करेंगे तो 1 अंक की सबसे बड़ी कौन सी है, 7। ठीक है, बात आती है 2 अंक की, बात आती है 2 अंक की। 2 अंक की सबसे छोटी कौन सी है, 11 है, और सबसे बड़ी कौन सी है, 97। ठीक है, बात आती है 3 अंक की। 3 अंक की सबसे छोटी कौन सी है, 3 अंक की सबसे छोटी है 101, और बड़ी कौन सी है, 997। ठीक है, बात आती है भाई 4 अंक की, वेरी इंपोर्टेंट है ये वाला डाटा। 4 अंक वाला सबसे ज्यादा पूछा है, 1109। ठीक है, 3 अंक की, 4 अंक की सबसे छोटी कौन सी है, 1009, और सबसे बड़ी कौन सी है, 9973। वेरी इंपोर्टेंट डाटा है, दिल्ली पुलिस में 2023 में बहुत प्रश्न आए हैं इससे। ठीक है, पूछा जाएगा 5 अंक की सबसे छोटी, 5 अंक की सबसे छोटी अभाज्य क्या होगी, 1007। क्या हो जाएगी मेरे भाई, 1007। और आपको एक प्रश्न दिया जाता है, आपको बताना है 5 अंक की सबसे बड़ी। ये आपके लिए होमवर्क है, मुझे कमेंट में बिल्कुल लिख के बताइएगा। अगर सीरीज अच्छी लगती है और आप इसे आगे जारी रखवाना चाहते हैं, आरपीएफ, यूपी पुलिस या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चलिए दोस्तों, अब यहां से आगे बातें करते हैं प्रश्नों की जो दिल्ली पुलिस में पूछे गए हैं 2023 में। ठीक है, पूछा गया है 1 से 11 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो अभी हमने एक डाटा बनाया कि भाई 1 से 11 तक अभाज्य संख्याएं पूछी हैं, तो 1 से 10 तक कितनी है, 4। 1 से 10 तक कितनी है, 4। और 11वीं भी क्या है, एक आपकी अभाज्य संख्या है। 11वीं क्या है, अभाज्य है। तो हम कहेंगे 4 + 1 मतलब कितनी हो जाएंगी,
5 अभाज्य। बात समझ में? 1 से 10 तक 4 होती है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है और 1 11 कितनी हो गई? 5 अभाज्य हो जाएगी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे भाई? तो ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 1 से 30 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? कहां तक बताना है? 1 से 30 तक। अगर आपको फॉर्मूला याद है, कौन सा वाला? 4422 322 और 321, ठीक है। तो ये है 10, प्रथम 10 के बीच की, अगले 10, अगले 10, तो 10 20 30, तो 30 तक की कितनी अभाज्य संख्याएं हो गई? 4 4 8 और 2 10, तो कितनी हो गई? ऑप्शन हो जाएगा 10 इसका सही आंसर है। 1 से 30 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? आपकी 10 अभाज्य। 40 तक पूछता तो ये और ऐड हो जाता, 50 तक पूछता ये ऐड हो जाता, ठीक है। तो 50 तक ये हो जाती, तो बाकी 50 से आगे ये हो जाएगी। क्लियर है दोस्तों? चलिए, कहता है 2 अंकों के बीच सबसे बड़ी और सबसे छोटी अभाज्य के बीच का अंतर है। अगर साथियों वीडियो अच्छी लगती है तो आप एक बार लाइक और शेयर कीजिएगा, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है और चीजें थोड़ी सी बनाने में आसान लगती है। चलिए, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आप बता सकते हैं कौन सी है? 97। जैसे हमने अभी अभी बताया कि भाई 2 अंकों की सबसे बड़ी कौन सी है? 97 है, ठीक है। 2 अंकों की सबसे बड़ी 97, तो सबसे बड़ी कौन सी है? 97। और कह रहा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या के बीच का अंतर, सबसे छोटी कौन सी है? 11। 2 अंकों की सबसे बड़ी 97, सबसे छोटी है 11। इनके बीच का अंतर निकाल दो, इसमें से गया 7 में से गया 6 और 9 में से गया 8, तो कितना है? 86। तो जवाब क्या हो जाएगा? 86 इसका करेक्ट आंसर है। आप देखिएगा, ये किसने में आया? 2022 दिल्ली पुलिस HCM में आया है, हेड कांस्टेबल में आया है, ठीक है। चलिए, मेल वाले हैं। प्रत्येक अभाज्य संख्या में गुणनखंड होते हैं, तो हमने आपको डेफिनेशन में ही ये सारी चीज क्लियर कर दी थी कि भाई प्रत्येक अभाज्य संख्या में कितने गुणनखंड होते हैं? तो 2 गुणनखंड होते हैं। क्या जवाब होगा? 2 गुणनखंड होंगे, तो इसका जवाब कितना हो जाएगा? 2। तो प्रत्येक अभाज्य संख्या में कितने गुणनखंड होते हैं? 2 गुणनखंड होते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो आपको पता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2। और ये कब आया? 14 नवंबर 2023 और दिल्ली कांस्टेबल का सवाल है, ठीक है। चलिएगा, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का योग क्या है? प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का क्या पूछा है? योग। हमने बताया था 9 अभाज्य का योग, 9 अभाज्य का योग कितना है? 100। योग कितना है? 100। और 10वीं कौन सी है? 29। 29 जोड़ दें तो योग कितना हो जाएगा? 129। ये 10वीं अभाज्य है, ठीक है दोस्तों। ये कौन सी है? 10वीं अभाज्य। तो जवाब क्या हो जाएगा? 129, ठीक है। तो ये वाली स्लाइड आपके लिए बहुत काम की साबित होंगी अगर आप इन स्लाइडों को ध्यान से देखते हैं। प्रथम 9 अभाज्य संख्याएं और इनका योग कितना है? 100। अगर 10वीं अभाज्य जोड़ दे तो योग कितना हो गया? 129। कहेगा प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग कितना है? 28, ठीक है दोस्तों। चलिए, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। प्रथम 5 अभाज्य, देखो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 का है। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का क्या पूछा है? औसत पूछा है। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का क्या पूछा है? औसत। औसत निकालते हैं तो औसत बराबर आपको पता है औसत क्या होता है? योग बटे संख्या होता है, ठीक है। योग बटे जितनी संख्याएं होती है वो लिख दो। अब योग किसका चाहिए? प्रथम 5 अभाज्य। प्रथम 5 अभाज्य का मैंने बताया था कितना है? 28 बटे 5, ठीक है। भाग देंगे तो 5 पंजे 25, 5 ही 30, 5.6। इसमें ऑप्शन में नहीं है तो शायद ये कट के कितना हो जाएगा? 5.6 इसका जवाब होगा, ठीक है। इनमें से कोई नहीं है तो सही कर लीजिएगा, ठीक है। योग कैसे करेंगे भाई? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है और 11 है। कितनी हो गई? 5 अभाज्य हो गई। दोनों को जोड़, सबको जोड़ दो तो कितना आया योग? 28, ठीक है। कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट बात है। 5वीं अभाज्य संख्या और 10 से अगली अभाज्य संख्या का गुणनफल क्या है? तो यहां से देखिएगा, 5वीं अभाज्य संख्या और 100 से अगली, किससे अगली? 100 से अगली अभाज्य संख्या क्या है? तो 5वीं अभाज्य संख्या आपको पता है कि भाई मैंने बताया पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं। 5वीं अभाज्य संख्या आपकी 11 है। 5वीं अभाज्य संख्या क्या है आपकी? 11 है। तो हम इसे लिखेंगे भैया 5वीं अभाज्य संख्या 11 है। 100 से अगली कौन सी हो गई? 101, सबसे छोटी 3 अंकों की।
इनकी आपस में गुणा करोगे तो 11 ही कम 11 है, 11 ही कम 11 तो कितना आ जाएगा 1111 जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सी, ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। चलिए दोस्तों, 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य और 4 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का योग बताना है। क्या बताना है? 3 अंकों की सबसे बड़ी और 4 अंकों की सबसे बड़ी। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य 997 और 4 अंकों की सबसे बड़ी 9973, इनको जोड़ दो। क्या बताना है? योग बताना है। तो 7 3 10, 16 और 1 17, क्या 17 70 कहीं है? तो आपका जवाब क्या आ गया? ये ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? डी। तो ऑप्शन से सीधे सीधे करिएगा। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत बताना है भैया। आपको पता है प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का जो योग है वो 29 है। औसत निकालेंगे तो बटे 10 कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 12.9 इसका क्या हो जाएगा? जवाब हो जाने वाला है। तो जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी और सी दोनों सही है। ऑप्शन बी और सी दोनों सही है। चलिए जी, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग। बहुत सिंपल सवाल आ गया, दिल्ली पुलिस में एमटीएस में आया 2019 में। 5 संख्याओं का अभाज्य दे 2 3 5 7 और 11, योग हो गया मेरे भाई 28। कितना हो गया है? 28। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो साथियों लाइक और शेयर करना ना भूले। वीडियो को पॉज करके इस सवाल को करिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। देखो HCM दिल्ली पुलिस 2022 का आफ्टरनून में आया है, तो जरूर कीजिएगा। बाकी इसका सवाल का सॉल्यूशन देखते हैं। सभी अभाज्य संख्याओं का योग x है। x क्या है? आपकी समअभाज्य होगी और साथ में कौन सी होगी? विषम। मतलब सभी अभाज्य संख्याएं, ठीक है, दोनों होंगी, सम और विषम दोनों होंगी। और y कैसी है आपकी? y आपकी विषम अभाज्य। y कैसी है? विषम अभाज्य का योग। तो y जो है आपका विषम अभाज्य का योग है। ठीक है, और कह रहा है हमें चाहिए x माइनस वाई। क्या चाहिए? x माइनस वाई। अगर मैं इनको घटा दूं तो ये घट जाने पर क्या बच जाएगा? विषम हट जाएगा, तो जवाब बचेगा सम अभाज्य। और सम अभाज्य कौन सी है आपकी? एकमात्र सम अभाज्य। ठीक है, सम अभाज्य कौन सी है आपकी? वो है 2। तो जवाब क्या आ जाएगा? 2। ऑप्शन 2 सही है। एकमात्र समअभाज्य आपकी 2 ही है, तो जवाब क्या हो जाएगा? इसका 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या का मतलब है जो इसमें अभाज्य नहीं है वो बतानी है। अभाज्य क्या होती है? जो 1 और स्वयं से कटती है। तो ये 31 आपकी अभाज्य है, 61 भी अभाज्य है और 71 भी अभाज्य है। लेकिन 91, 13 सत्ते इसके जो फैक्टर है 1 भी है, 7 भी है, 13 भी है, ठीक है, और 91 भी है। तो इस प्रकार से ये आपकी अभाज्य संख्या नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अभाज्य नहीं होती है तो वो कहलाएगी, जिसके 2 से अधिक फैक्टर होंगे वो कहलाएगी भाज्य। तो हम कहेंगे भैया भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या का मतलब है जिनके 2 से अधिक भाजक हों, जिनसे 2 से अधिक फैक्टर हों। फैक्टर मतलब भाजक, ठीक है। क्या कहलाती है आपकी? भाज्य। भाज्य को कहा जाता है कंपोजिट नंबर। क्या कहा जाता है? कंपोजिट नंबर। और इन्हीं का दूसरा नाम है यौगिक संख्याएं। क्या कहते हैं मेरे भाई? यौगिक संख्या। ठीक है, तो जिनके 2 से अधिक फैक्टर पाए जाएंगे वो सब कैसे कहलाएंगे? हमारी यौगिक संख्याएं। तो साथियों ये आपके लिए होमवर्क है, इसे बताइएगा, कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है। आपको आज आपकी वीडियो कैसी लगी आपको जरूर लिख के बताना है। आज के इतना ही, फिर एक नए टॉपिक के साथ, नए नंबर के साथ जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा उसके साथ फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।